का अपमान करता है, जो ईश्वर हैं, परम पुरुष हैं, उनका अपमान करता है, उससे प्राप्त किए हुए इस शरीर को अब मैं नष्ट कर दूंगी, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। यज्ञ वेदी के पास जाकर के बैठ गई और उनके बाएं चरण के अंगूठे से अग्नि प्रकट हुई और मन में क्या कह रही हैं? सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। शिव जी के ही चरणों में मेरी रति हो, हे श्री राम। आपकी परीक्षा करने के कारण मैं उनसे अलग हुई, अब आपसे ही प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे शिव जी के ही चरणों की दासी बनाना, जब भी बनाना। कहते भैया मरने वाले की इच्छा तो जल्लाद भी पूरी करता है, तो ये तो सती जी का प्राण त्याग हुआ, भगवान शिव भी अकेले भटकने लगे इधर उधर। और अंत में जब श्रद्धा और विश्वास अलग अलग होते हैं, श्रद्धा माने पार्वती जी, सती जी, और विश्वास माने शिव, तो एक तर्क पैदा हो जाता है जो श्रद्धा विश्वास को मिलने नहीं देता। जब एक बार कहीं से आपकी श्रद्धा उखड़ जाए तो फिर कहीं दूसरी जगह आपकी श्रद्धा आसानी से टिकती नहीं है, विश्वास होता नहीं है। तो श्रद्धा विश्वास को जो लोग नहीं मिलने देते हैं उन्हीं को तर्क कहते हैं, और जब वो तर्क कुतर्क में बदल जाता है उसी को तारकासुर कहते हैं। तारकासुर प्रकट हुआ और उसने देवताओं में त्राहिमाम फैला दिया था। उसने ब्रह्मा जी से वर मांग रखा था कि शिव पुत्र ही मेरा वध करे। ब्रह्मा जी ने, देवता जब रोए उनके सामने, तो कहा कि उसने ऐसा वर मांगा है, इसलिए तुम जाओ माता को प्रसन्न करो ताकि वो पृथ्वी पर प्रकट हो और उनका विवाह शिव जी से हो, तब उनका पुत्र पैदा होगा, वो इसको मारेगा। इनकी प्रार्थना पर माता शिवा ने हिमालय की दृढ़ स्थिरता में से प्रकट होकर के इनको आश्वस्त किया। हिमालय की दृढ़ता में से प्रकट होकर के सबको बताया कि मैं इस बार दृढ़ श्रद्धा लेकर आई हूं, इस बार मेरी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं। माता बाल शिवा छोटी सी थी कि नारद जी आए, मैना मैया की गोदी में लेटी हुई है माता बाल शिवा। पितृश्वरों की 3 कन्याएं हैं, मेनका जी, रत्नमाला जी और कलावती जी। इनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का श्राप लगा था कि तुम पृथ्वी पर मानुषी होकर के प्रकट होना। तो यही तीनों कन्याएं पृथ्वी पर प्रकट हुई। जो मेनका जी हैं वो तो मैना माता जी बनी और पार्वती जी की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, और जो रत्नमाला जी हैं ये पृथ्वी पर जनक जी की पत्नी सुनैना जी बनी, जो जानकी जी की मां बनने का गौरव प्राप्त किया। और जो कलावती जी हैं ये पृथ्वी पर वृषभानु बाबा की पत्नी होकर के कीर्ति मैया के नाम से विख्यात हुई और माता हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी की माता होने का गौरव प्राप्त किया। मैना माता जी की गोदी में लेटी हुई है बाल शिवा, और नारद बाबा आए, उनसे बोली कि बाबा मेरी पुत्री का कैसा यश रहेगा, कैसा इसका भाग्य रहेगा, कि माँ इसका ऐसा भाग्य रहेगा, ऐसा यश फैलेगा इसके सौभाग्य के कारण कि तुम्हारा यश भी जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक पृथ्वी पर अक्षुण्ण रूप से रहेगा। और माताओं को बेटी के घरवर की बड़ी चिंता रहती है, कैसा घरवर मिलेगा पता नहीं। तो बोली कि बाबा मेरी बेटी को कैसा घरवर मिलेगा जरा बताओ तो सही। तो बोले नारद जी बोले माँ बता दो, सत्य सत्य बता दो। हाँ सत्य सत्य बताओ। बोले कि इसका पति अमानी होगा, माता पिता से हीन होगा, शमशान में रहने वाला होगा और बागंबर पहनता होगा, आग धतूरा खाता होगा, विष संखिया पीता होगा, और माता जी शरीर में चिता की भस्म लगाता होगा, और उसका कब जन्म हुआ कोई नहीं जानता, अर्थात कितना बूढ़ा है किसी को नहीं पता। उसके जमाने का कोई नहीं है जो उसकी उम्र बता सके। माता जी सुनते 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 चक्कर आया और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मुश्किल से होश में लाया गया और बाल शिवा तो मुस्कुरा रही है गोदी में लेटी लेटी, सोच रही हैं कि भगवान शिव में ही है ऐसे गुण, तो वही मेरे पति बने। माता जी होश में आई और रोने लग गई, बोली कि ऐसे वर को अपनी कन्या देने से पहले अपनी बेटी का भी गला घोंट दूंगी और स्वयं भी कुआं में गिर करके मर जाऊंगी, ऐसे वर को नहीं दूंगी अपनी बेटी। नारद जी बोले कि माँ ये जितने भी दुर्गुण हैं शिव जी में जाकर के सब सद्गुण बन जाते हैं, इसलिए आप अपनी बेटी से कहिए बड़ी हो जाए जब कि ये तपस्या करे और तपस्या से श्री भोलेनाथ को प्रसन्न कर ले और उन्हीं को पति रूप में प्राप्त कर ले।
बाल सिवा मुस्कुरा गई कि तपस्या अवश्य करूंगी। थोड़ी सी बड़ी हुई और जाकर के उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी वेदशिरा ऋषि के कहने से। वेदशिरा के रूप में स्वयं भोलेनाथ ही आए थे। शिव पुराण में वेदशिरा ऋषि को शिव जी का ही अवतार कहते हैं। उनके आदेश से पार्वती जी गई तपस्या करने के लिए वन में। बड़ा भयंकर तप किया था इन्होंने। सर्दी के मौसम में कंठ तक जल में बैठकर के पंचाक्षर मंत्र का जप किया। गर्मी के मौसम में पंचाग्नि तपते हुए मंत्र जप करती थी और बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे बैठ करके तपस्या करती थी। कह रहे हैं कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस सम्मति सोई खाई। पुनि परिहर्यो सुखाने उपरना, तो मही नाम तब भयो अपर्णा। एक अपर नाम हो गया। माता जी आई थी, कठोर तप में देखा पुत्री को, तो आकर के देखा कि मेरी पुत्री तो कठोर तप कर रही है। आश्चर्य में डूब करके उई माँ कितना कठोर तप। तब से इनका अपर नाम हो गया उमा। माता जी मना रही हैं कि बेटा तू चलना। नहीं मानी सती, मैं तो फकीर हो गई हूँ माता जी। सखियां सब समझा रही हैं कि पार्वती तुम राजकुमारी हो, फकीर बनना तुम्हारा काम नहीं है। पर कह रही है मेरे पति फकीर हैं तो मैं फकीर क्यों ना बनूं। मेरा मन तो फकीरी में ही लगने लगा है। कह रही है अच्छा मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। कबीरदास जी का पद है मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। 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 फकीरी में फकीरी में फकीरी में फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। हरि बोल। जो सुख देखा राम भजन में। 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 सो सुख नाही अमीरी में। सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। हरि बोल। दुनिया है खाक की ढेरी। ये दुनिया है खाक की ढेरी। खाक की ढेरी में
के ढेरी। यह दुनिया है खाक की देरी, ये दुनिया है खाक की ढेरी। काहे फिरे मगरूरी में, काहे फिरे मगरूरी में। मन लाग्यो मेरो जय हो। फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लाग्यो मेरो यार हरि बोल। फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार 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 फकीरी